बात करते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती की। भारत के खिलाफ कूटनीति की पिच पर नेट प्रैक्टिस तो बहुत करता है, लेकिन मैच खेलने का मौका नहीं मिलता है पाकिस्तान को। भारत के खिलाफ उसकी एक नहीं चलती है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी नवाज शरीफ के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में वहां ऐसा क्या हुआ कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष से लेकर मीडिया तक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर सवाल उठा रहा है। ये जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। क्या दुनिया का कोई नेता घंटों का सफर करके बेइज्जती कराने विदेश जाता है? अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस और परेशानी और गुस्सा भी आ रहा है, कॉम्बिनेशन हर चीज का कि ये क्या पाकिस्तान के साथ खेल खेला जा रहा है। क्या दुनिया का कोई नेता ऐसा है जो भाषण की तैयारी करता रहे लेकिन उसे भाषण देने का मौका ही न मिले? वैसे तो हर जगह कहते रहते हैं कि पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम सराहते हैं, लेकिन आज देखिए क्या किया हमारे साथ इन्होंने, हमारा नाम तक नहीं लिया। क्या किसी परमाणु ताकत संपन्न देश का नेता किसी सम्मेलन से अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा के लौट सकता है? हॉल तक उनको अंदाजा था कि मुझे मेरा नाम बुलाया जाएगा और मैं तकरीर करूंगा। वो तकरीर लिखी हुई थी उन्होंने पूरी। इन सभी सवालों का जवाब है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। कि अल्लाह करे कि अकल आ जाए हमें, अल्लाह करे कि हम अपने इंडिपेंडेंट फैसले करने शुरू कर दें, क्योंकि उसी में हमारी बुका है। रोक लिया था, लानत है ऐसी दोस्ती। जिस समिट से भारत का कोई लेना देना नहीं था, वहां भारत के नाम की तो चर्चा हो गई, लेकिन जो पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देशों का लीडर मानता है, उसकी किसी ने सुध तक नहीं ली। हॉरिबल, मैं इससे ज्यादा कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता टीवी पे। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब यहाँ से जहाज से वो गए, वो 2.5 घंटे तक जहाज में उनको तकरीर तैयार कराई जाती रही है। ये सलीम बुखारी साहब ने वहां से रिपोर्ट भेजी है, जो साथ थे वजीर आजम साहब के जहाज में बाकियों के साथ। 2.5 घंटे तक वो कहते हैं कि जो प्रवास थी उसमें 2.5 घंटे तक अपने कॉमरेड्स के साथ बैठ के तकरीर उन्होंने की है। उनका ख्याल था कि उनको दावत दी जाएगी कि वो आए और सरबराही कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर करें। और वो ये कहते हैं कि उसका दर्दनाक पहलू ये भी था, मुशीर खारजा सरताज अजीज और ना ही कोई दूसरा जिम्मेदार फॉरेन ऑफिस का बंदा मौजूद था जो ये बता सकता है कि वजीर आजम को आपने उसको खिताब की, उनको मौका क्यों नहीं दिया। ये हम सब के लिए मायूसी भरा और बड़ा खतरनाक दिन था। ये बुखारी साहब कह रहे हैं जर्नलिस्ट के तौर पर कि हम जितने लोग गए हुए थे, हमारे लिए ये बहुत एक खौफनाक दिन था, मायूसी भरा दिन था। और कॉन्फ्रेंस सेंटर से हर कोई बोझल दिल के साथ अपने होटल वापस गया। सऊदी अरब में कूटनीतिक बेइज्जती करवाने वाले नवाज शरीफ की घर में भी अब कूटनीतिक कुटाई हो रही है। पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। जिस मुल्क ने अमेरिका की जंग लड़ के 70,000 लोगों का अपना यहाँ उनको शहीद करवाए, हमारे जो लोग तबाही मची पाकिस्तान में, $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। वो ट्रंप को पाकिस्तान याद ही नहीं आया और हिंदुस्तान की बात कर रहा था। पाकिस्तान में नवाज के इस अपमान से कोई शर्मिंदा है, कोई अफसोस में है, तो किसी के पास कहने के लिए शब्द भी नहीं। लफ्ज मेरा साथ छोड़ गए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं कहां से शुरू करूं और किस चीज का रोना पहले रोऊं। वो किसी ने कहा था कि तमाशा देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। हम इतने तमतराक से एक डेलीगेशन लेके आए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी क़यादत की। हमारा ख्याल ये था कि डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के जो शाह हैं, उसके बाद सबसे अहम जो शख्स होगा वहां पर वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा, इसलिए कि टेररिज्म के हवाले से जो रोल पाकिस्तान का रहा है, जो पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं, 70,000 के करीब अपने शहरी शहीद करवा लिए हमने 6 से 7,000 अपने फौजियों की जानों के नजराने पेश किए। और इसके बावजूद इतने बड़े थिएटर के अंदर हमारा तस्करा तक ना हो, ना होस्ट ने तस्करा किया, ना दूसरे जो उनके साथ को होस्ट थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनको ये तौफीक हुई। वैसे नवाज शरीफ जिस ट्रंप से द्विपक्षीय बातचीत की आस लगाए रियाद गए थे, उस ट्रंप ने नवाज शरीफ को चंद सेकंड दिए और हाथ मिलाकर चलते बने। जबकि आतंकवाद का जिक्र आने पर ट्रंप ये कहने से नहीं चूके कि भारत समेत कई देश आतंकवाद के शिकार हैं। The nations of Europe
have also endured unspeakable horror. So too have the nations of Africa and South America. India, Russia, China, and Australia have all been victims. रियाद में पाकिस्तान की बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही थी, लेकिन जैसे इतना काफी नहीं था। ट्रंप ने हिजबुल्लाह और हमास को आतंकवादी संगठन करार दे दिया और ईरान को अलग थलग करने की बात कही, यानी पाकिस्तान को उसके मुंह पर समझा दिया कि जो देश आतंकवाद फैलाएंगे, अमेरिका उन्हें दुनिया के मंचों पर बेइज्जत करने से नहीं चूकेगा। With God's help, this summit will mark the beginning of the end for those who practice terror and spread its vile creed. At the same time, we pray this special gathering may someday be remembered as the beginning of peace in the Middle East. नवाज शरीफ से ज्यादा फुटेज तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिल गई। ट्रंप और शाह सलमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की जंग लड़ने वाले पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। ग्लोबल सेंटर के इफ्तिताह पर भी वजीर आजम पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। अफगान सदर और बांग्लादेशी वजीर आजम सऊदी हुक्मरानों के साथ बगलगीर रहे, लेकिन पाकिस्तानी वजीर आजम कहीं नजर नहीं आए। पाकिस्तानी वजीर आजम आखिरी सफों में भी मौजूद नहीं थे। का मुल्क है जो पूरी मुस्लिम दुनिया में अस्करी ताकत रखता है, उसे आपने बोलने की भी मैनेज नहीं किया, ना इन्होंने मैनेज किया, ना आपके होस्ट ने इतना समझा, जबकि हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ साउथ के सुना बड़े ताल्लुकात हैं। कहाँ बात की, किससे बात की? ये इंटरेक्शन कर, उन्होंने कहा इंटरेक्शन हुआ, जिसके ऊपर हमने आज ही थोड़ी देर पहले अमेरिकन एम्बेसी से अपने नुमाइंदे के जरिए राब्ता किया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कोई इंटरेक्शन प्लान नहीं था, जहां पे तमाम लीडरान अगर बैठे हुए थे तो कोई अगर मुलाकात हो गई हो तो वी कैन नॉट कमेंट। खैर, कोई बात नहीं, पाकिस्तान को अपनी नेट प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। शायद कभी कोई कूटनीतिक गेंद उसके बल्ले पर आ जाए और नवाज शरीफ हर बार की तरह जीरो पर आउट होने से बच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।